हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमने जो मेरी लास्ट वीडियो थी डास सेशन 11 उसमें कार्ड्स के थ्रू समझा था कि इंसर्शन सॉर्ट जो है वो कैसे रियल में काम करती है, कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि उससे एकदम प्रैक्टिकली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंसर्शन सॉर्ट का। अदरवाइज इस वीडियो में भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या है, और इसके बाद में हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे देखेंगे कि ये एल्गोरिदम कैसे काम करती है, और उसके बाद में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे इंसर्शंस और एल्गोरिदम की। इसकी एल्गो कुछ इस तरह से है। मान लो ये मैंने सूडो कोड ही लिखा है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट कोड। तो इंट स्टार मान लो हमें एक एरे दिया हुआ है, तो हमारी जो एल्गो है वो किस तरह से काम करेगी। हम एक लूप चलाएंगे सेकंड एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक, और उस लूप के अंदर हम की लेते रहेंगे एक एक एलिमेंट को। सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, j इज इक्वल टू 2 से लेके a डॉट लेंथ, यानी कि जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट है, और उसके बाद में उस की को हमें एक करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करना होगा। तो इसके लिए हमने ये व्हाइल लूप लगाया है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। चलिए देखते हैं। मान लो हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है 6 5, ये हमें एक एरे दिया हुआ है 6 5 3 4 8 2। तो इस एरे को हम दो पार्ट्स में, इसमें क्या होता है कि एक हमारा सॉर्टेड पार्ट होता है और एक अनसॉर्टेड पार्ट होता है, और फर्स्ट एक ही एलिमेंट है तो वो ऑब्वियसली हमेशा सॉर्टेड ही होगा। तो हम इसको सॉर्टेड पार्ट में रख लिया हमने, और ये वाला हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है। तो जैसा कि ये एल्गो में आप देख रहे हैं, j इज इक्वल टू 2 से हम स्टार्ट करेंगे। ये हम यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो इस तरह से है। इंडेक्स जो है दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज सेकेंड। इस तरह से हमने इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट की हुई है। तो हमारा जो j है वो यहाँ पे होगा 2 पे, 2 से कर रहे हैं ना हम स्टार्ट। और i है वो क्या होगा, i इज इक्वल टू j माइनस 1। सो हमारा जो i है वो यहाँ पे होगा 1 पे। और अब हमें ये हमेशा वाइल लूप चेक करना है। ये वाइल लूप उस जब तक हमारा ये एलिमेंट है, ये वाला हमारा की एलिमेंट होगा, जब तक ये करेक्ट पोजीशन पे नहीं आ जाता तब तक चलता ही रहेगा। यहाँ पे की जो होती है वो क्या है, a ऑफ j विच इज 5। तो हमने की के अंदर इस 5 एलिमेंट को स्टोर कर लिया। अब हम वाइल लूप चलाते हैं। i ग्रेटर देन 0 है, यस i इज इक्वल टू, क्योंकि 1 है अभी यहाँ पे, तो ये ग्रेटर देन 0 है। और क्या a ऑफ i ग्रेटर देन की है, a ऑफ i कितना है 6 है, तो दिस इज ग्रेटर देन 5। तो हम क्या करेंगे, a ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल्स टू a ऑफ i। a ऑफ i प्लस 1 यानी कि a ऑफ 2, इसको हम a ऑफ i के इक्वल कर देंगे, a ऑफ 2 को हम a ऑफ 1 के इक्वल कर देंगे। तो इस 5 को हमने रिप्लेस कर दिया है 6 से, और हमने i को i माइनस 1 कर दिया, i को यानी हमने 0 कर दिया है। तो अब हमारा i 0 हो गया है। अब हमारा ये वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि i हमारा ग्रेटर देन 0 नहीं है, और वैसे भी कोई एलिमेंट भी नहीं बचा है। तो अब हमने इस तरीके से यहां से बाहर निकल गए इस वाइल लूप से, और हम a ऑफ i प्लस 1 को क्या कर देंगे, की के इक्वल। a ऑफ i प्लस 1 यानी कि ये i की वैल्यू 0 हो गई थी, तो i प्लस 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो a ऑफ 1 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे a ऑफ 1 को हमने इक्वल्स टू की, जो क्या है 5। तो यहाँ पे a ऑफ 1 है हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे हमारा ये यहाँ पे ये 2 स्टेप्स हैं, ये सॉर्ट हो गए हैं 2 एलिमेंट्स। तो अब हमारा एरे है वो ये बन चुका है 5 6 3 4 8 2। अब हमारा इतना पार्ट है वो सॉर्ट हो चुका है। अब हमें ये वाले पार्ट को सॉर्ट करना है हम, और अब यहाँ पे हम वापस इस फोर लूप के अंदर एंटर करें तो यहाँ पे j की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, जैसा नॉर्मल फोर लूप होता है। यहाँ पे मैंने सूडो कोड फॉर्म में लिखा है, तो j की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। सो j इज 3 नाउ, और जो की है वो a ऑफ j ही होती है, दैट इज 3 इसकी वैल्यू। तो और यहाँ पे i है जो j माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 हो गया। तो वाइल लूप में चलते हैं। अब ये वाइल लूप इस 3 को इसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करेगा। तो हमेशा इसमें क्या होता है कि हम इस डायरेक्शन में, अगर आप देखेंगे हम इस डायरेक्शन में चेक करते जाते हैं, और
वहां पे स्टॉप होंगे जहां पे हमें एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता जो इस की एलिमेंट से छोटा है। तो पहले हम देखेंगे कि a ऑफ i, यहाँ पे a ऑफ 2 जो है वो ग्रेटर देन की है, यस। तो हमने वही आगे मूव कर दिया भाई, इसको 6 आगे आ गया। और अब फिर i की वैल्यू माइनस माइनस कर दी, i की वैल्यू 1 हो गई। फिर हम देखते हैं भाई a ऑफ i है वो ग्रेटर देन की है, यस। a ऑफ i यानी 5 ग्रेटर देन 3 है, तो इसको मूव करके 5 को यहां ले आए। अब तो i की वैल्यू 0 हो गई है, तो ये while लूप से बाहर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे अब फाइनल रिप्लेसमेंट करते हैं की का। a ऑफ i प्लस 1 यानी a ऑफ 0 इज इक्वल्स टू की जो है 3, तो यहाँ पे 3। तो अगेन हमारा ये सॉर्ट हो चुका है, 3 एलिमेंट्स अब सॉर्ट हो चुके हैं, 3, 5, 6, 4, 8, 2। तो इतना सॉर्ट हो गया है। अब वापस से वही जे लूप चलेगा, 4 जे की वैल्यू 4 हो गई है, और यहाँ पे की एलिमेंट है वो भी हमारा 4 ही है। यहाँ पे ये क्या है, इंडेक्स है, और की एलिमेंट कितना है, 4 है। और अगेन वही हम वाइल लूप में चलेंगे और ऐसे चेक करते जाएंगे, कहां तक, जब तक हमें एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है जो इस की एलिमेंट से छोटा ना हो। तो यहाँ पे चेक किया वही वाइल लूप में। अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये 6 जो है वो 4 से बड़ा है, तो भाई इसको आगे मूव कर दो। 5 है, ये भी 4 से बड़ा है, तो इसको आगे मूव कर दो। 3 क्या 4 से बड़ा है, नहीं। a ऑफ i ग्रेटर देन की, यहाँ पे ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी और हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। हमारा i यहाँ पे रीच कर चुका होगा, और हम क्या करेंगे, अब बाहर निकल गए हैं लूप से। a ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल्स टू की, तो a ऑफ i प्लस 1 a ऑफ 2 को हम 4 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे 4 एलिमेंट्स सॉर्ट हो चुके हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 2। तो इतना हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है। अब हमारा जे, वही हमारा लूप ये चल रहा है हर बार, और हर बार हम एक एक एलिमेंट को इसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर रहे हैं। ये यहाँ पे जे आ चुका है हमारा 5, और हमारा की एलिमेंट कितना है, 8। तो चेक करते हैं, आई है वो जे माइनस 1 होगा, 4। चेक करो आई ग्रेटर देन 0, यस। ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की, ए ऑफ आई इज 6 हियर एंड की इज 8। नो, ए ऑफ आई इज नॉट ग्रेटर देन की। तो हम इस लूप से यहीं पे ही बाहर निकल जाएंगे। अब पीछे चेक नहीं करना है हमें, जैसे ही एक एलिमेंट मिला जो उससे छोटा है हमें वहीं स्टॉप कर देना है, क्योंकि उससे पीछे वाले क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है, वो हमेशा उससे छोटे ही होंगे और भी छोटे होंगे। तो यहाँ पे अब a ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू की, क्योंकि i हमारा यहीं पे पड़ा था, तो a ऑफ i प्लस 1 यानी a ऑफ 5 है वो 8 से रिप्लेस हो जाएगा, ये खुद से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब हमारा इतना एरे सॉर्ट हो चुका है। तो भाई हमारे 5 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। अब बस एक एलिमेंट लास्ट बचा है, z इज इक्वल्स टू a डॉट लेंथ तक चलेंगे। तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट आ चुका है लूप, फॉर लूप का। तो यहाँ पे हमारे पास में ये 6th नंबर पे है, और i की वैल्यू वही। अब आपको लॉजिक तो समझ आ गया, क्या करना है, हमें इस तरह चेक करते जाना है, और अगर जिस एलिमेंट को हमें रिप्लेस करना है, जिस एलिमेंट को हमें सही पोजीशन पे पहुंचाना है, उससे वो बड़ा है ना एलिमेंट, तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, उसको एक एक आगे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे की जो है हमारी 2 है, और यहाँ पे जो ये एलिमेंट है a ऑफ i वो बड़ा है की से, तो हमने a ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल्स टू a ऑफ i कर दिया। तो यहाँ पे a ऑफ i को मैंने रिप्लेस कर दिया 8 से। इसी तरह से यहाँ पे भी ये रिप्लेस होते जाएंगे। यहाँ पे रिप्लेस हुआ, 4 है वो भी बड़ा ही है, यहाँ पे की हमारी 2 है, तो भाई दिख रहे हैं ये सब इससे बड़े ही हैं। तो इस तरह से एक एक रिप्लेस होते जाएंगे, i हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, और a ऑफ i प्लस 1 को हम की से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सॉर्ट हो गया। अगर आप देखें तो ये एकदम, जो हम कार्ड्स होते हैं उनको जब हम एडजस्ट करते हैं तो ऑलरेडी सॉर्टेड कार्ड्स हैं, तो हम पीछे से अगर चेक करते हुए सही जगह पे कार्ड को प्लेस करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो अब हमारा ये जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। इट इज 2, 3, 4, 5, 6, 8। ये हमारा सॉर्टेड एरे हमें मिल गया। चलिए अब इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले देखते हैं। तो
तो अगर हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो देखो क्या होगा, हम यहां से स्टार्ट करेंगे और ये तो एन टाइम चलेगा, ये फोर लूप तो एन टाइम चलेगा ही, बिग ओ एन। बट ये अंदर वाला जो वाइल लूप है, ये इसको जब भी कंपेयर करेंगे हम ए ऑफ आई को, वो कभी भी ग्रेटर देन की नहीं होगा, हमेशा ये एलिमेंट स्मॉल ही होगा। तो हम इस वाइल लूप में तो एंटर कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें बस एक बार बिग ओ एन एक बार अंदर जाना होगा और इस वाइल लूप के अंदर हम जा ही नहीं रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे मैं अगर यहाँ पे 12 पे भी हूं तो क्या होगा, मुझे ऐसे पीछे तो पूरे एरे को ट्रावर्स करना ही नहीं है, मैं बस एक चेक करूंगी तो हमेशा ये वाला एलिमेंट इससे छोटा ही होगा, तो हमें जस्ट इसमें हम एंटर नहीं करेंगे, बस इस फोर लूप में गए और बाहर। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में इंसर्शन सॉर्ट में कितनी है, बिग ओ एन ओनली। अब हम देखते हैं कि वर्स्ट केस में कितनी होगी। अगर मान लो हमारा एरे इस तरीके से था, हमें इंक्रीमेंट ऑर्डर में करना है बट वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में है, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास में ये 10 है, वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब जो भी एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे ना, उसे हमें कंपेयर कर करके इसको 10 ये हमारा शिफ्ट होके यहाँ जाएगा, 8 हमारा यहाँ जाएगा, इसी तरह से ये 7 है, इनको हमें पूरा मूव करना पड़ेगा। हम हमेशा इसको पूरा ट्रावर्स करेंगे, ये हमें हर एलिमेंट के लिए इस एरे को पूरा ट्रावर्स करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जैसे फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमें एक कंपैरिजन करना पड़ा इस 10 से, 7 के लिए हमें पीछे वाले दोनों से करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो होगा उसमें हम 1 एक एलिमेंट से किया, सेकंड वाले में हमें इन दोनों से करना पड़ेगा, थर्ड वाले में हमें इन तीनों पीछे वाले तीनों से कंपेयर करके, और ये 3 स्टार्टिंग में आएगा। तो इस तरह से लास्ट एलिमेंट में भी हमें n-1 से करना पड़ेगा। तो ये देखें तो अगर हम इसका सम करें तो इट वुड बी अप्रॉक्स मीन्स 2, अगर हम सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये आएगा। तो कितना हो गया, बिग ओ एन स्क्वायर है ना यहाँ पे लीडिंग टर्म। जैसा कि मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको क्लियर नहीं है तो मेरी स्टार्टिंग की जितनी भी वीडियोस हैं 5-6 वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड ही हैं, आप उनको जरूर देख लेना, उसमें आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लीडिंग क्या है, एन स्क्वायर है, तो बिग ओ एन स्क्वायर होगी। तो हमारी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ओ एन स्क्वायर। और इवन जो हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा था उसमें भी अप्रॉक्स बिग ओ एन स्क्वायर ही होगी। मतलब ऐसा मोस्टली केसेस में हमें पीछे वाले काफी एलिमेंट्स को ट्रावर्स करना पड़ेगा। तो हमारी जो एवरेज केस है वो भी यहाँ पे क्या होती है कि बिग ओ एन स्क्वायर ही होती है। तो ये हमारी बेस्ट केस में बिग ओ एन, वर्स्ट केस में बिग ओ एन स्क्वायर और एवरेज केस में भी बिग ओ एन स्क्वायर। सो दिस इज आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ये एल्गो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं ना पैरामीटर्स, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये ए का स्पेस हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और बाकी यहाँ पे क्या है, ये जे यूज किया है, की यूज की है और एक आई यूज किया है, बस सिर्फ ये ही है जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। तो ये एक कांस्टेंट स्पेस लेंगे तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ओ 1, और इसको हम इन प्लेस एल्गो बोलते हैं। जो भी एल्गोरिदम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रही है, कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं जैसे ले रही है, तो वो हमारी इन प्लेस एल्गो होगी। इन प्लेस एल्गो क्या होती है, जो एल्गोरिदम एक कांस्टेंट स्पेस लेती है या कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है। सो हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली है इसकी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो आपको इंसर्शन सॉर्ट या एल्गोरिदम से रिलेटेड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।